अस्सलाम वालेकुम जी। आपने शायद डक्की भाई की न्यूज़ सुन ली होगी और आप कंफ्यूज होंगे कि वो डक्की भाई कौन सी ऐसी ऐप्स थी, कौन कौन से इस तरह के प्लेटफॉर्म्स थे जिनको प्रमोट कर रहे थे और उनकी प्रमोशन की वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, भले आपको अपना कोई फेवरेट टिकटॉकर, भले आपको अपना कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर, कोई भी आपको बताता है, वो आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई नुकसानदेह हैं। आजकल आपको हर दूसरा टिकटॉकर, हर दूसरा यूट्यूबर, हर दूसरा इन्फ्लुएंसर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आपको बता रहा होता है कि फ़लाँ ट्रेडिंग कर लें, घर में बैठकर आप 4 से 5 हज़ार रुपये कमा लें, घर से बैठकर आप सिर्फ ये कर दें तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, वो भी ऑनलाइन, कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। देखें दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये तमाम बाइनरी एप्स हैं जिनके ऊपर सिर्फ गैम्बलिंग होती है, यानी जुआ होता है, जिसके ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड, धोखाधड़ी मिलता है। वो कौन सी ऐप्स हैं? इसमें से जो सबसे पॉपुलर ऐप है वो B9 गेम के नाम से। आपको अक्सर वीडियोस में, टिकटॉकर्स की वीडियोस में या यूट्यूबर की वीडियोस में आपको ये चीज़ सुनने को मिली होगी कि आप B9 गेम से पैसा कमा सकते हैं। आप ये इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद आप साइन अप करें और साइन अप करने के बाद आप गेम खेलें, ये करें, ऐसे करें, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आप गेम जीतते हैं या हारते हैं, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये तमाम बाइनरी ऐप्स हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग से, धोखाधड़ी से, फ्रॉड से। अब जो डक्की भाई की गिरफ्तारी हुई है दोस्तों, उसमें एक तो ये बाइनोमो, ये भी एक ऐप है। इसी तरह Bet365 ये भी एक ऐप है। इसी तरह B9 गेम, जो हर टिकटॉकर, हर इन्फ्लुएंसर, हर यूट्यूबर आपको अक्सर जो है ना आप देखते हैं कि बता रहा होता है कि आप B9 गेम इंस्टॉल कर लें, आप उसके ऊपर साइन अप करें और आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह एक और गेम है, ये भी एक ऐप ही है, 1xBet। ये तमाम जितनी भी ट्रेडिंग ऐप्स हैं या इस तरह की गैम्बलिंग ऐप्स हैं, ये सारा का सारा धोखा है, सारा का सारा फ्रॉड है। इसकी वजह से कई लोगों ने अपने पैसे बल्कि लाखों करोड़ों के हिसाब से खो दिए हैं, जिस वजह से जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं और भी बहुत सारे हैं जो मुबैना तौर पर जिनका अभी हो सकता है कि जिनके ऊपर कार्रवाई अभी शुरू हो। नेशनल साइबर एजेंसी के जो चेयरमैन हैं चौधरी सरफराज साहब, मुबैना तौर पर उनकी तरफ से ये भी इंकशाफ किया जा रहा है कि डक्की भाई ना सिर्फ इन ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे बल्कि इन ऐप्स के पाकिस्तान के अंदर एज ए मैनेजर भी काम कर रहे थे। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन जैसे इन्फ्लुएंसर के बहकावे में आकर ये जितनी भी गेम्स हैं या जितनी भी ट्रेडिंग ऐप्स हैं ये इंस्टॉल कर चुके हैं और इनके ऊपर अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ़ौरन से पहले इनको डिलीट कर दें। ये आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड ही से आपको मिलवा सकती हैं, फ्रॉड ही आपके साथ हो सकता है। इसके अलावा आप कहीं किसी भी सूरत कामयाब नहीं हो सकते। अगर किसी सूरत कामयाब हो भी सकते हैं, किसी सूरत आपको कुछ पैसे मिल भी जाते हैं, वो तमाम के तमाम पैसे बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर जायज़ नहीं है। एज अ मुस्लिम वो हराम की कमाई है, क्योंकि वो गैम्बलिंग है, जुआ है, और जुआ आपको पता है कि इस्लाम में किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। बाकी अब कोर्ट फैसला करती है, देखते हैं क्या होता है।